आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसे कि दोस्तों अपन ने विज्ञान की अध्याय 7 के अंतर्गत अपन ने कल परमाणु से लेकर परमाणु के सारे प्रतिरूप तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, वर्गीकरण के प्रयास किस किसने किए, जिस क्रम में अपन ने डोबी-राइनर, न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत, आवर्ती वर्गीकरण में अपन ने मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में फिर मोजले साहब की आधुनिक आवर्त सारणी देखी, तब सारे कमियां व दोष दूर हो गए। और उसके बाद में आज अपन जो पढ़ेंगे वो रिकरिंग प्रॉपर्टीज यानी कि गुणों में आवर्तिता और वो भी कौन सी, आधुनिक आवर्त सारणी में। तो सर ये होता क्या है गुणों में आवर्तिता, यानी गुणों में आवर्तिता अपन आज दोस्तों ये देखेंगे कि जिस तरह पावर सारणी को देख पा रहे हैं, आवर्त सारणी में मैंने कल भी बताया था ये जो ऊर्ध्वाधर खाने होते हैं इस तरह से और ये होते हैं क्षैतिज खाने, तो ये कहलाते हैं वर्ग, जो कि दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में 18 है। और ये कहलाते हैं आवर्त, जो कि आधुनिक सारणी में दोस्तों कितने हैं, 7। और दो श्रेणियां मैंने नीचे बताई थी अलग से, वो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, जैसे कि आप आवर्त सारणी में देख पा रहे हैं वो नीचे की तरफ रहती है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। इस तरह से करके मोजले साहब ने 1 से 118 तत्वों को आधुनिक आवर्त सारणी में सेट किया। तो अब सर क्या पढ़ने जा रहे हैं अपन आज के टॉपिक में या सेशन में ये पढ़ेंगे कि गुणों में आवर्तिता मतलब जैसे गुण कौन कौन से सर, परमाणु त्रिज्या है, आयनिक त्रिज्या है, आयनन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन बंधुता है, इलेक्ट्रॉन लब्धि है, एक ही बात है, विद्युत ऋणता है, धात्विक वह है, धात्विक गुण है और संयोजकता है। ये किस प्रकार से वर्ग में ऊपर नीचे जाने पर इन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये बढ़ते हैं या घटते हैं। और आवर्त में एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, यानी आवर्त में दोस्तों जब भी चलते हैं तब अपन बोलेंगे बाएं से दाएं, क्योंकि आवर्त इस तरह चलेंगे इसीलिए ये कहलाएगा बाएं से दाएं। और वर्ग में हमेशा चलते हैं दोस्तों तब कहते हैं ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। तो ऊपर से नीचे वर्ग में चलने पर उसी वर्ग में परमाणु त्रिज्या में क्या प्रभाव पड़ेगा, आयनिक त्रिज्या में क्या पड़ेगा, आयनन एंथैल्पी में क्या पड़ेगा, ठीक उसी प्रकार से जो शेष गुण है संयोजकता में क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार दोस्तों एक ही आवर्त में अपन बाएं से दाएं जानते हुए तो फिर परमाणु त्रिज्या में क्या प्रभाव पड़ेगा, घटेगी या बढ़ेगी, आयनिक त्रिज्या में क्या प्रभाव पड़ेगा, आयनन एंथैल्पी में क्या प्रभाव पड़ेगा, उस चीज को आज अपन सीखेंगे। उसी क्रम में दोस्तों अपन एक एक गुण को लेते हैं और देखते हैं कि एक आवर्त में जानने पर किस प्रकार से आप एक समझेंगे, उसके बाद तो आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा कि किस तरह से गुणों में आवर्तिता यानी गुण धर्म उसके समान रहते हैं। और एक ही आवर्त या एक ही वर्ग में चलते हैं तो लगभग गुण धर्म उसके समान ही रहते हैं, तभी तो उनकी आधुनिक जो आवर्त सारणी है मोजले साहब की वो सक्सेसफुल कहलाती है पीरियोडिक टेबल, और उसी के आधार पर आज की केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है। तो एक ही आवर्त में किस तरह से अपन देखते हैं दोस्तों, तो सबसे पहला गुण लेते हैं अपन परमाणु त्रिज्या। चलिए दोस्तों अपन पहला गुण देखते हैं परमाणु त्रिज्या। त्रिज्या से सीधा आकार से भी आप अर्थ ले सकते हैं। अब आकार में कमी होगी, बढ़ेगी, घटेगी या किस तरह से होगा वर्ग में चलने पर और आवर्त में चलने पर। सारणी के अगर तुम्हें दोस्तों आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार में कमी आती है, जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है, त्रिज्या का मान बढ़ता है। सर समझ में नहीं आया। देखिए दोस्तों सीधी सी बात है कि ये रहा वर्ग, ठीक है, और ये रहा इसका आवर्त, ठीक है। इस तरफ बैठा रहता है हाइड्रोजन और इस कोने में आप देख पा रहे हैं आवर्त सारणी के तो हीलियम है जो कि 18वें वर्ग में। और कुल आवर्त दोस्तों कितने हैं, 7, जो मैं बार बार बता रहा हूँ और आपको याद भी रखना है, बोर्ड में आए, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम और उसके बाद यहाँ आ जाएगा दोस्तों लिथियम, लिथियम के बाद यहाँ नियोन आ जाएगा तो दोस्तों यहाँ आ जाएगा सोडियम, ठीक है। सोडियम के बाद यहाँ ऑर्गन आ जाएगा तो दोस्तों यहाँ क्या आ जाएगा, पोटेशियम, ठीक है सर। अब किस तरह से आपने बताया सर, वर्ग में चलना है तो आपको ऊपर से नीचे जाना है और आवर्त में चलना है तो बाएं से दाएं चलना है। चलिए दोस्तों पहले वर्ग में चल के देखते हैं अपन।
तो वर्ग में चलते हैं तो दोस्तों हाइड्रोजन किस क्रमांक पे, 1 पे, लिथियम 3 पे, सोडियम 11 पे और पोटेशियम 19 पे। अब देखना दोस्तों इसका आकार अपना जैसे बेसिक में बताया था, आप कोषों की संख्या कैसे बढ़ती है, जैसे विज्ञान जब कोई वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती है यानी कक्षाओं की संख्या बढ़ती है, जिसे प्रभावी नाभिक के आवेश का मान यानी नाभिक से दूरी बढ़ जाती है, मान कम हो जाता है, तो नाभिक के आवेश का मान भी कम हो जाता है, जिससे परमाणु का आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे आपको हाइड्रोजन की व्यवस्था बतानी है सर, तो क्या बताओगे आप, एक कक्षा लेंगे और एक कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन को बिठा देंगे। लेकिन लिथियम की बतानी है तो सीधी एक कक्षा बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि पहली कक्षा में 2 ही रहते हैं और दूसरी कक्षा में जाएगा। और सोडियम की बतानी है सर, तो एक कक्षा की और जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 2 और 8 और 1 यहाँ चला जाएगा तीसरी कक्षा में। पोटेशियम के लिए 2 8 8 8 पूरे हो जाएंगे और 1 चौथी कक्षा में चला जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों सीधे सीधे आप देख रहे हो कि एक तो ये त्रिज्या, एक ये त्रिज्या और एक ये त्रिज्या, यानी वर्ग में आप ऊपर से नीचे गए तो कोषों की संख्या बढ़ी और त्रिज्या के मान में क्या आ गई, वृद्धि हो गई, यानी परमाणु का आकार क्या हो गया दोस्तों, बढ़ गया। और प्रभावी नाभिक के आवेश का मान सर कम कैसे हुआ, तो अब सीधी बात है कि नाभिक का कंट्रोल पहली कक्षा तक ज्यादा रहता है, जैसा कि मैंने बेसिक में बार बार बता रखा है। जैसे कक्षा से दूरी बढ़ेगी सर, 2 कक्षा 3 कक्षा दूरी बढ़ती जाएगी नाभिक से, तो इसका अपने आप ही आवेश का मान क्या हो गया दोस्तों, कम हो जाएगा। लेकिन सर उसी आवर्त में चले तो जैसे हाइड्रोजन से हीलियम में जा रहे हैं, तो हाइड्रोजन से हीलियम आवर्त तो वो का वही है, तो उसी स्थिति में आवर्त के में जाने से प्रभावी नाभिक का आवेश तो उल्टा बढ़ेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दोस्तों रहता है पहले हाइड्रोजन में और फिर आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो प्रभावी नाभिक के आवेश का मान क्यों बढ़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है तो नाभिक का भी कार्यभार बढ़ जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को संभालना है। ठीक उसी प्रकार से अगर लिथियम से नियम तक जाएंगे तो 3 से लेकर 10 तक एक 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 दूसरी कक्षा में बढ़ते जाएंगे, तो ज्यों ज्यों बढ़ते जाएंगे इस नाभिक को भी अपने आवेश का मान बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉनों को क्या करना है, संभाल के रखना पड़ता है। इसलिए प्रभावी नाभिक के आवेश क्या होगा, बढ़ेगा, जिससे परमाणु क्या थोड़ा सा संकुचित होगा और उसके आकार में क्या आ जाएगी दोस्तों, कमी। तो पहली बात है परमाणु त्रिज्या, उस गुण को अपन ने देखा कि किस तरह से वर्ग में ऊपर नीचे जाने पर कक्षा की संख्या बढ़ती है, जिससे उसके आकार में क्या होती है दोस्तों, या त्रिज्या में वृद्धि होती है, क्योंकि उसी आवर्त में अपन बाएं से दाएं जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में भरे जाते हैं, इसलिए प्रभावी नाभिक के आवेश का मान बढ़ जाता है, जिससे परमाणु के आकार में दोस्तों क्या आती है, कमी। तो एक गुण मैंने जैसे पढ़ाया है, ठीक उसी तरह से अपन अगले गुण भी पढ़ेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आवर्त में कैसे चलना है और वर्ग में कैसे चलना है, वर्ग में ऊपर से नीचे चलना है, तो सीधी सी बात है सर, कक्षा की संख्या बढ़ेगी और आवर्त में जब चलेंगे तो कक्षा वही रहेगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या उसमें बढ़ती रहेगी। तो प्रभावी नाभिक के आवेश बाएं से दाएं जाने पर बढ़ेगा, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर नाभिक के आवेश तो घटेगा, लेकिन कक्षाओं की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। एक बात अगर दोस्तों समझ में आ गई कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कक्षाओं की संख्या बढ़ती है और सामने स्पष्ट है बढ़ रही है सर, और आवर्त में बाएं जाने पर कक्षा तो वही है लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, यानी कि नाभिक का जो भार है, प्रभावी नाभिक के आवेश का आवेश है, उसका मान बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसी आवर्त में आप भरे जाएंगे उसी कक्षा में, तो उसी आवर्त में रहना है उसको, तो नाभिक को अपना आवेश बढ़ाना पड़ेगा। तो एक बात तो तय हो गई कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, नाभिक के आवेश होगा कम और त्रिज्या हो जाएगी ज्यादा, और आवर्त में अगर बाएं से दाएं जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन तो उसी कक्षा में भरे जाएंगे, इसलिए प्रभावी नाभिक के आवेश तो बढ़ जाएगा लेकिन उसकी त्रिज्या घट जाएगी। इसी क्रम में दोस्तों अपन दूसरा गुण लेते हैं, अपन आयनिक त्रिज्या, इसको भी अपन बेसिकली पढ़ चुके हैं सर। आयनिक त्रिज्या से सीधा तात्पर्य है कि अपन यहाँ पर आयन बनाना सीखेंगे, और आयन बनाना आपको दोस्तों मैंने सिखा दिया है। आयन 2 प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन, धनायन और ऋणायन। तो आयनिक त्रिज्या कैसे बढ़ेगी और घटेगी वो भी मैंने आपको वैसे बेसिक में बता दिया है आयनों के प्रकार में, लेकिन यहाँ आप फिर देख लेंगे। और अपन आवर्त सारणी पढ़ रहे तो आवर्त सारणी में ये बढ़ेंगे घटेंगे किस प्रकार होगा सर। तो पहली बात तो ये बताओ दोस्तों कि धनायन बनते कैसे। धनायन इलेक्ट्रॉन का त्याग करने से बनते हैं, और ऋणायन कैसे बनते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से बनते हैं। नहीं आया समझ में सर, याद करिए उस उदाहरण को। जैसे सोडियम वाला, सोडियम कितने नंबर पे आते हैं दोस्तों, 11 पे। क्या व्यवस्था संख्यात्मक रहेगी, 2 8 1
लेकिन ये तो सर स्थायी नहीं है, अष्टक नियम के अनुसार स्थायी होना है इसको, तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना पड़ेगा। तो इसको 2 8 की स्थिति बनानी है, तो फिर ये क्या बन जाएगा, 2 Na+ बन जाएगा। इसमें याद करिए दोस्तों, क्लोरीन क्या स्थिति सर 17 पे, क्लोरीन की 2 8 7 स्थायी नहीं है सर, अष्टक नियम के अनुसार 2 8 8 होना चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा तो 2 8 8 बनाएगा, यानी क्लोराइड आयन बनेगा और ये स्थायी होगा सर। यहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और वहाँ इलेक्ट्रॉन निकाला। लेकिन सर आयनिक त्रिज्या के मान में कमी ज्यादा कैसे होगी, क्या होगा? अब आप साफ देख पा रहे हो कि जब सोडियम है, जब सोडियम की स्थिति 11 पे है, तो आप कक्षा की व्यवस्था अगर देखेंगे तो इसके लिए कितनी कक्षा चाहिए? पहले कक्षा में तो 2 ही रहते हैं, दूसरी में 8 रहते हैं, तो 2 और 8 हो जाएंगे दोस्तों 10। कितने हो जाएंगे? 10, और एक और चाहिए होगा इलेक्ट्रॉन, जो कि रहेगा तीसरी कक्षा में। लेकिन जैसे इसका अपन Na+ बनाते हैं तो साफ जाहिर है कि सर एक इलेक्ट्रॉन तो आप बाहर निकाल रहे हो इसका, तो तब Na+ बनेगा। तो आपको बता दूं कि इसके लिए Na+ के लिए आपको 2 कक्षाओं की जरूरत है, क्योंकि 2 8 की स्थिति होगी, यानी 10 इलेक्ट्रॉन को ही रहना है, तो 2 और 8 पहली और दूसरी कक्षा में रह जाएंगे। और क्लोराइड में इसी तरह 2 8 7 है, और इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में कम पड़ रहा है, उसी कक्षा में भरा जाएगा। तो अब धनायन बना कैसे? आपको साफ जाहिर है एक इलेक्ट्रॉन निकलने से बना, तो आयनिक त्रिज्या किस प्रकार से बढ़ेगी और किस प्रकार से छूटेगी? तो मैंने कहा था कि धनायन का आकार सदैव अपने संगत उदासीन परमाणु से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है, जबकि ऋणायन का आकार संगत उदासीन अपने परमाणु से हमेशा बड़ा होता है। सर कैसे? जैसे Na का आकार है वो हमेशा अपने संगत उदासीन परमाणु से, मतलब संगत उदासीन परमाणु कहे तो क्या कहे सर, Na+ कह दो, तो Na+ से हमेशा Na का आकार बड़ा होता है, यानी Na का आकार छोटा हो जाएगा, धनायन का आकार छोटा होता है। जबकि ऋणायन सर एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा तो नाभिक आवेश बढ़ जाएगा सर, उस स्थिति में उसका आकार क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्या बढ़ेगा? ऋणायन में हमेशा अपनी संगत उदासीन, जैसे क्लोरीन और क्लोराइड का देखते हैं तो आकार सर किसका बड़ा होगा, क्लोराइड का आकार बड़ा होगा, न कि क्लोरीन का आकार बड़ा होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन रहने से प्रभावी नाभिक के आवेश का मान क्या होता है दोस्तों, बढ़ जाता है। तो इसको कहते हैं अपन दोस्तों आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या में अपन ने ये देखा कि किस प्रकार से आयन बनते हैं, धनायन और ऋणायन। तो धनायन सर इलेक्ट्रॉन त्यागने से बनते हैं, जैसे सोडियम का और क्लोरीन का अपन ने उदाहरण दिया, और कक्षाओं की संख्या किस प्रकार की घटती है। तो धनायन का आकार अपने संगत उदासीन परमाणु से हमेशा दोस्तों छोटा होता है, जबकि ऋणायन का आकार हमेशा अपने संगत उदासीन परमाणु से क्या होता है दोस्तों, बड़ा होता है। चलिए दोस्तों, इसी क्रम में अपन तीसरा गुण धर्म लेते हैं, आयनन एंथैल्पी। ये क्या होता है सर? ये होता है दोस्तों किसी उदासीन गैसीय परमाणु से इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन एंथैल्पी कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन को पृथक करना है दोस्तों, तो वर्ग में भी अपन चलेंगे और आवर्त में भी चलेंगे दोस्तों। अब वर्ग में चलते हैं तो उसी वर्ग में चल रहे हैं, तो जैसे अभी मैंने आपको बताया था, जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, वही आएगा, पोटेशियम है। आप सब में देखेंगे सबके बाह्यतम कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है। इस क्रम में यहाँ पर तो सीधे सीधे है कि इसके जो बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन पृथक करना है, तो वहाँ तो ज्यादा जोर लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ आवर्त में आप चलेंगे, तो आवर्त में चलेंगे तो जैसे हाइड्रोजन से हीलियम जाओ, बोले लिथियम से लेकर नियोन तक जाओ, तो इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में भरा जा रहा है, और वहां से इलेक्ट्रॉन अगर पृथक करना है तो ज्यों ज्यों इलेक्ट्रॉन उसमें भरे, प्रभावी नाभिक के आवेश का मान दोस्तों क्या होगा, बढ़ेगा। उस स्थिति में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान भी बढ़ता है, जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी यानी कि आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है दोस्तों, घटता है। यही आयनन एंथैल्पी कहलाता है। यानी कोई आपको पूछेगा आयनन एंथैल्पी क्या होती है, तो किसी विलगित उदासीन गैसीय परमाणु से किसी इलेक्ट्रॉन को पृथक करना हो, विलगित करना हो, तो उसके लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो क्या कहलाएगी, आयनन एंथैल्पी, जो कि वर्ग में तो वही रहता है सर, सभी वर्ग में तो घटता है, लेकिन आवर्त में सर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती रहती है। इसलिए प्रभावी नाभिक के आवेश बढ़ने से दोस्तों क्या होगा, आयनन एंथैल्पी का मान भी बढ़ेगा। इसी क्रम में अपन दोस्तों लेते हैं चौथा गुणधर्म। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट गुणधर्म में अपन देखते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या इसको इलेक्ट्रॉन लब्धि भी कहते हैं। ये क्या होता है सर? जैसे अभी मैंने आयनन एंथैल्पी बताया, जस्ट इसका उल्टा है सर। वहाँ इलेक्ट्रॉन अपन निकाल रहे थे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है।
लेकिन बात तो सर वही आवर्त और वर्ग की है। आवर्त में अपन बाएं से दाएं चलते हैं और वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं। तो आवर्त में अगर आपको किसी को इलेक्ट्रॉन जोड़ना है तो उसमें प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ेगा, जबकि वर्ग में तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान घटता है और क्या होता है, कोषों की संख्या बढ़ती है। तो सर आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बिंदुता की पहले परिभाषा दो सर। तो इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर भी, अगर इलेक्ट्रॉन हटाते हैं तब तो ऊर्जा चाहिए, इलेक्ट्रॉन जोड़ना है तो भी ऐसा ही नहीं जुड़ता है। किसी भी उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन अपन जोड़ते हैं, स्थायी बनाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर भी आवश्यक जो ऊर्जा होती है उसे अपन इलेक्ट्रॉन बिंदुता कहती है। और उसे का भी मान घटना बढ़ना, जैसे आनंद अंतर्बीम देखा था, ठीक उसी प्रकार होगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन बिंदुता का मान भी बढ़ेगा, जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती है, इसीलिए वहां पर इलेक्ट्रॉन बिंदुता का मान दोस्तों घटता है। ये था अपने दोस्तों चौथा गुणधर्म। नेक्स्ट देखते हैं अपन पांचवा। चलिए दोस्तों, पांचवा गुणधर्म देखते हैं, विद्युत ऋणता। क्या होती है सर? ये कोई भी अणु होता है, उस अणु के बंध में इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है, इलेक्ट्रॉन को जो अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता होती है, उसको दोस्तों अपन क्या कहते हैं? विद्युत ऋणता कहते हैं। तो ये भी सर दोस्तों कैसे घटेगी बढ़ेगी? ठीक उसी प्रकार से आवर्त और वर्ग का अपन उदाहरण लेते हैं। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे, बाएं से दाएं जाएंगे तो सर उसी आवर्त में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो विद्युत ऋणता का मान क्या होता है दोस्तों? प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने से विद्युत ऋणता का मान भी बढ़ेगा। और सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी होती है दोस्तों? फ्लोरीन की होती है। किसकी होती है? फ्लोरीन की होती है, क्लोरीन की भी होती है। इस तरह से क्यों? क्योंकि आवर्त में बाएं से दाएं जा रहे हैं तो अंतिम क्रम में जो हैलोजन तत्व आते हैं वो उसकी विद्युत ऋणता सर्वाधिक ज्यादा होती है। फिर 18वें वर्ग में तो क्या आ जाता है? उत्कृष्ट गैस आ जाती है। तबकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर दोस्तों विद्युत ऋणता का मान घटता है। तो बार बार वही चीजें आ रही है दोस्तों। तो एक बात समझ जाइए आप कि आवर्त में बाएं से दाएं चलना है तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ेगा, जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाना है यानी कोषों की संख्या बढ़ेगी तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होगा दोस्तों? कम। तो किस तरह से गुणधर्म बढ़ते घटते हैं उसी में क्रम में अपन ने पांचवा गुणधर्म देखा दोस्तों, विद्युत ऋणता। जो अणु के बंध में इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता होती है उसे दोस्तों अपन विद्युत ऋणता कहते हैं। नेक्स्ट एक दो और है, नेक्स्ट में अपन देखते हैं छठा गुणधर्म। चलिए दोस्तों, छठा गुणधर्म देखते हैं अपन धात्विक व अधात्विक गुणधर्म। तो जैसे दोस्तों अपन धातु की अगर परिभाषा भी देते हैं तो जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं वो हमेशा क्या बनाते हैं? उनमें धातुओं का गुण ज्यादा पाया जाता है और वो धातु ही कहलाते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन त्यागना है तो दोस्तों फिर इलेक्ट्रॉन तो त्यागेंगे तो वर्ग में ही ऊपर से नीचे जाना पड़ेगा आपको। तो वही हाइड्रोजन, फिर लिथियम, फिर आपको वही सोडियम, पोटेशियम मिलेंगे आपको। और उनको स्थायी होने के लिए क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ेगा। यानी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण क्या होगा दोस्तों? बढ़ेगा। जबकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण की में क्या आएगी? कमी आएगी। और अधात्विक गुण दोस्तों क्या होगा? बढ़ेगा। तो धात्विक और अधात्विक में आपको इतना ध्यान रखना है कि धातु कहते किसे सर? तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण प्रवृत्ति रखते हैं वही धातु बनाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति तो सर वर्ग में ज्यादा पाई जाती है, आवर्त में पाई जाती नहीं। आवर्त में तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है और यहाँ प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होता है दोस्तों? घटता है। इसलिए वर्ग में तो धात्विक गुण बढ़ेंगे, जबकि आवर्त में दोस्तों धात्विक गुण क्या होंगे? घटेंगे और अधात्विक गुण बढ़ेंगे। तो ये दोस्तों था छठा गुणधर्म। और सातवां और अंतिम क्रम में अपना गुणधर्म है वो है दोस्तों संयोजकता। उस संयोजकता को भी एक बार देख लेते हैं अपन दोस्तों कि ये क्या होता है। वैसे आपको मालूम है और संयोजकता से आप अच्छी तरह से परिचित है, मैंने पहले भी बता दिया है कि संयोजकता होती क्या है सर? किसी भी तत्व को स्थायी होना है तो जितने इलेक्ट्रॉन देने या लेने पड़ते हैं, यानी धनायन बनाओ भले ऋणायन बनाओ, कितने इलेक्ट्रॉन लिए कितने ऋण दिए उसी को अपन उसकी क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। जैसे अपन सोडियम की देखते हैं तो सोडियम को स्थायी होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ता है। तो सोडियम की संयोजकता दोस्तों क्या होती है? एक होती है। उसी आवर्त में अपन 11 से 12 पे जाएंगे तो मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम की 2 8 2 होती है तो 2 इसकी संयोजकता हो जाएगी। मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम पे जाएंगे तो 2 8 3 यानी एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 हो जाएगी। फिर 14वें पे जाएंगे तो सिलिकॉन की क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। फिर 15वें पे वापिस संयोजकता क्या हो जाएगी दोस्तों? फिर घटते क्रम में, क्योंकि मैंने बताया हुआ कि अष्टक नियम में निकटतम उत्कृष्ट गैस जैसा विन्यास प्राप्त करना है
तो 2 8 8 का विन्यास प्राप्त करना है तो फिर वहां से नजदीक वो पड़ेगा, इसलिए यहाँ से फिर 3 सिलिकॉन व फास्फोरस की 3, उसके बाद में सल्फर की वापिस 2, फिर क्लोरीन की 1 और उत्कृष्ट गैसों की या शून्य वर्ग की संयोजकता दोस्तों क्या होती है, 0 होती है। तो आवर्त में अपन बाहर से दाए जाते हैं तो आधे तक जाते हैं तो संयोजकता बढ़ती है, उसके बाद घटने शुरू हो जाती है। तो 1 2 3 4, उसके बाद में वो क्या हो जाती है, घटने शुरू हो जाती है 3 2 1 और 0। और वर्ग में दोस्तों ऊपर चलते हैं तो वर्ग से तो आप मालूम पड़े हाइड्रोजन की 1 होती है, लिथियम की भी 1, सोडियम की भी 1 होती है और पोटेशियम की भी 1 होती है, यानी एक ही इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और स्थायी हो जाते हैं। यानी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता में ज्यादा अंतर या खास प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आधे आवर्त में तो उसकी संयोजकता बढ़ती है और आधे आवर्त के बाद उसका घटना शुरू हो जाता है। तो ये था दोस्तों तत्वों के गुणों में जो आवर्तिता होती है, जो रिकरिंग प्रॉपर्टीज होती है, वो आवर्त सारणी में किस तरह से दर्शाना। काफी जो अपने 10वीं का स्टैंडर्ड है और बेसिक साइंस का जो स्टैंडर्ड रहता है तो अपने 6-7 गुणधर्म थे वो दोस्तों जो अपने पाठ्यक्रम में थे वो मैंने बता दिए। इससे बार बोर्ड कुछ नहीं पूछता, बोर्ड तो जब भी प्रश्न पूछेगा आधुनिक आवर्त सारणी में निम्न गुणों की आवर्तिता समझाइए, 1-2 गुणधर्म देगा और आपको वर्ग और आवर्त के हिसाब से समझाना है। एक बार आधुनिक आवर्त सारणी का अच्छी तरह से अवलोकन कर ले, जो कि आपको मेरे स्क्रीन पर भी दिखाई दे रही है और अपने किताब में भी दी हुई है कि किस तरह से आवर्त और वर्ग होते हैं और किस तरह घटते बढ़ते। बाकी आपको 118 तत्वों की डिटेल में दोस्तों जाने की जरूरत नहीं है, अपने तो 1 से 30 तक तत्व मैंने बता रखे हैं, वही अपने लिए पर्याप्त रहेंगे। ज्यादा डीपली पढ़ना है तो फिर बेसिक केमिस्ट्री छोड़नी पड़ेगी। और दोस्तों आपके अगले सेशन में भी नेक्स्ट ईयर आपको साइंस लो और भरपूर आनंद उठाओ साइंस में, अगर ज्यादा इंटरेस्ट है तो। बाकी अपने यहाँ तक अपना काम कंपटीशन में भी हो जाता है और बेसिक केमिस्ट्री कह दो या इसको आप 10वीं का पाठ्यक्रम कह दो, सभी एक साथ ही चल रहे, तो दोनों के ही अपने जो पाठ्यक्रम है वो साथ में चल रहे और ये प्रश्न ऐसे छोटे मोटे कंपटीशन में भी आते हैं। संयोजकता कई बार आ जाती है, सोडियम की संयोजकता कितनी होती है और 10वीं में भी आ जाता है, तो ये 10वीं के अनुसार अपन चल रहे हैं। तो आज अपन दोस्तों 7वें अध्याय को अपन ने समाप्त किया। नेक्स्ट सेशन में दोस्तों मैं लेके आऊंगा कार्बन और उसके महत्वपूर्ण यौगिक, और जो कि अपना 8वां चैप्टर रहेगा, और उसके साथ अपनी केमिस्ट्री का पोर्शन जो होगा अगले सेशन में अंतिम पार्ट रहेगा। और उसके बाद केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन है, चारों पार्ट जो मैंने आपको 16 नंबर के बताए थे वो अपने समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट में अपन बायोलॉजी या फिजिक्स जो भी होगी वो लेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद।